बिहार से, जहां पटना में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव किया और समान काम, समान वेतन और 60 साल नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं 8000 कर्मियों को हड़ताल पर जाने को लेकर नौकरी से हटा भी दिया गया है। राजस्व विभाग में संविदा पर नौकरी कर रहे ये 26 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। हम लोग भैया यहाँ आए हुए हैं कि पिछले 16 तारीख से धरना पे बैठे हुए थे। हम लोग इसी बिहार के बेटा और बेटियां हैं जो विशेष सर्वेक्षण का काम पिछले 5 साल से कर रहे थे। हमारा कुछ मांग था, उनको लेकर धरना पे बैठे थे, लेकिन विभाग वार्ता नहीं किया। एक तरफा कार्रवाई करके हम लोगों को नौकरी से हटा दिया। हम लोग आज आए हैं अपने मुखिया के पास, जो हमारे मंत्री है, जो हमारे बिहार के सरकार है, उनके पास कि हमारा जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। जिन कर्मियों का सेवा समाप्त किया गया उनको सबसे पहले बहाल किया जाए। हम लोग विभाग के पास भी गए, उनका पैर तक पकड़ लिए, वो लोग सुनने वाला नहीं है, हमको धक्का लगा के भगा दिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप तो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो आपके अफसर है, जो तानाशाह अफसर है, बिना एक तरफा कार्रवाई करके वो रोजगार से हटा रहे हैं, आपका छवि खराब कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आप ही के वोटर है, आप ही के राज्य के लोग हैं, आप ही के सर्वेक्षण कर्मी है। 8000 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है सर। यहाँ एक तरफ बोलते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उनका अफसर जो है रोजगार छीन रहा है। हम लोग का मांग है कि हम लोग का सेवा सुरक्षा दिया जाए। हम लोग संविदा कर्मी है, कल सर्वेक्षण खत्म हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा एज खत्म हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो अपने भविष्य को लेकर के हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीका से गर्दनी बाग में धरना सत्याग्रह किया था, लेकिन इन्होंने एक भी बार हमारा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता कृपा शंकर जुड़ रहे हैं, उनसे ही अधिक जानकारी लेंगे। जी कृपा शंकर, बताएंगे विशेष सर्वेक्षण कर्मी कई दिनों से धरना दे रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांग है और किन मांगों को लेकर के भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया आज? देखिए, विशेष सर्वेक्षण कर्मी जो है लगातार 26 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उनकी विशेष मांग यही है कि हम लोग को जो नौकरी जो है संविदा पे, यानी 11 महीनों की नौकरी होती है, लेकिन उनको जो है रोटेट करते एक तरीके से बढ़ा दिया जाता है। लगातार 5 सालों से ऐसे ही उनको जो बढ़ाया जा रहा है नौकरी, 5 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 6 साल से कर रहा है। लेकिन संविदा कर्मियों को ये मन में डर है कि कभी भी सरकार हम लोग को हटा सकती है। इसको लेकर के चुनाव भी है, तो उनकी भी चाहत है कि सरकार सबकी मांगों को मान रही है, तो हम लोग की भी बातों को मान लिया जाए और 60 साल तक हम लोग को जो है नौकरी का लाभ दिया जाए कि 60 साल तक को आप लोग को अस्थायी नौकरी दिया जाएगा। इसको लेकर वो लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए थे। आमरल अनशन भी लगातार 26 दिनों से कर रहे हैं गर्दनी बाग में, लेकिन उनकी सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं पहुंचा गर्दनी बाग में। तब वो गर्दनी बाग से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां धरना देने लगे। उसी दौरान जो है पुलिस कर्मियों के द्वारा नोकझोंक भी हुई, हटाने की कोशिश की गई। उसके दौरान लाठीचार्ज किया गया है, उसमें कई जो है आंदोलनकारी घायल भी हुए। जी कृपा शंकर, आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो मांग लंबे समय से कर रहे हैं संविदा कर्मी, सर्वेक्षण कर्मी, क्या वो मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है या इसमें और लंबा समय लग सकता है? देखिए, चुनावी साल भी है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई जो मांगे थी, यानी जनता की या जो कर्मचारियों की जो मांगे थी, उनको लगभग जो है पूरा करने में जुटे हुए हैं। तो हो सकता है संभवतः कि इनकी मांगों को भी मान लिया जाएगा। और हालांकि इसमें से जो हटाए गए, यानी 8000 जो है इनको अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन इनके कुछ साथी जो थे आंदोलन वो भी कर रहे थे, लेकिन इनको एक अल्टीमेटम दिया गया था। उनमें से 2000 जो कर्मी थे, विशेष सर्वेक्षण कर्मी थे, उन्होंने अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन 8000 अभी भी जो है आंदोलनरत है और वो चाहते हैं कि हम लोग की नौकरी जो है 60 साल तक अस्थायी किया जाए, समान काम समान वेतन, या इसको लेकर के आंदोलन अभी भी कर रहे हैं। लगातार वहां पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से फिर उनको जो है पुलिस के द्वारा हटाया गया और फिर वो गर्दनी बाग पे चले गए हैं जहां धरना दे रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या उनकी बात को सरकार सुनती है या नहीं सुनती है। हालांकि कहा जा रहा है कि चुनावी वर्ष है, इसलिए आंदोलन का रूप इस तरीके का है और हो सकता है संभवतः कि सरकार उनकी बातों को संज्ञान ले और उनके बारे में कुछ सोचेगी। जी कृपा शंकर, अब ये देखने वाली बात होगी इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।